बलूच लड़ाके और टीटीपी के अपने घातक हमलों से पाकिस्तान के कई सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं इन हमलों में। आपको बता दें कि मुनीर की सेना में बलूच लड़ाकों और टीटीपी का खौफ इस कदर समाया हुआ है कि कई बार पाकिस्तानी सैनिकों की अपनी पोस्टों से भागती हुई तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बलूच लड़ाके और टीटीपी ने मुनीर की सेना की कमर तोड़कर रख दी है और टीटीपी और बलोच यही नहीं रुकने वाले हैं। उनका टारगेट सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, बल्कि उनका टारगेट है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर, क्योंकि टीटीपी और बलोच को पता है कि जब तक मुनीर का शिकार नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान के वजीरिस्तान में टीटीपी ने बड़ा अटैक किया है। दक्षिण वजीरिस्तान के इलाके में टीटीपी ने मोर्टार दागे हैं। टीटीपी के इस मोर्टार हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हमले में कैप्टन समेत 3 पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। टीटीपी ने पाकिस्तान की चौकी पर गोलीबारी भी की है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब वजीरिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में टीटीपी की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर यह अटैक किया गया हो। अब जो अटैक्स हैं ये टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं। लगातार टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तानी फौजियों को और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ टीटीपी के खैबर पख्तूनख्वा में और बलोच लड़ाकों के बीएलएफ के बलूचिस्तान के एरिया में अटैक्स पाकिस्तानी सेना पर बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर अब रोज इन इलाकों से आने लगी है। अभी मोर्टार के जरिए अटैक किया है और इस मोर्टार अटैक में 3 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। एक कैप्टन समेत 3 पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं और इस दौरान जब अटैक हुआ तो पाकिस्तान की चौकियों को भी उड़ा दिया गया। तो पाक आर्मी पर टीटीपी ने हमला किया है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों पर यह अटैक किया। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में टीटीपी ने बड़ा अटैक किया। दक्षिण वजीरिस्तान के इलाके में टीटीपी ने मोर्टार दागे। टीटीपी के हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हमले में कैप्टन समेत 3 पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की खबर है। टीटीपी ने चौकी पर भी गोलीबारी की और पाकिस्तान अब आप समझिए कि घर में घिर चुका है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ टीटीपी कई खतरनाक प्लान बना रही है और कई ऑपरेशंस भी प्लान कर रही है। इस साल में अब तक कई पाकिस्तानी सैनिक टीटीपी के इन अटैक्स में मारे जा चुके हैं। कई पाकिस्तानी सैनिक हलाक हुए हैं और लगातार जो पाकिस्तान की ताकत है वो टीटीपी के सामने कमजोर पड़ती जा रही है। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। कर्नल चौबे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे लगातार चर्चा करते रहते हैं बलूचिस्तान के इशूज़ पर, टीटीपी के इशूज़ पर। बलूचिस्तान तो आज़ादी की मांग कर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मौत का सामान खैबर में भी मौजूद है। वहां पर भी पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाकर लगातार टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं। इस बार फिर एक अटैक में 3 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए। सेना जो है वो हीट फेस कर रही है ना सिर्फ बीएलए से बल्कि टीटीपी से। टीटीपी ने अपना सेंटर रखा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा, जिसका आपने जिक्र किया था कि साउथ वजीरिस्तान में अटैक हुआ है। उससे पहले आपको ध्यान होगा औरकजई एजेंसी में भी अटैक हुआ था और उससे पहले बन्नू में अटैक हुआ था। तो अगर आप पाकिस्तान के मैप को स्टडी करेंगे तो सबसे नीचे साउथ वजीरिस्तान है, उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे दाहिने हाथ को तो बन्नू आएगा और बन्नू के बीच में हंगू, हंगू से ऊपर औरकजई। इस तरीके से अलाइनमेंट है इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स का। अब सबसे पहले अटैक होता है कहां? बन्नू में। बन्नू जो है वो बीच में स्थित है। बन्नू में टीटीपी क्या करता है कि क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल करता है। क्वाड कॉप्टर आपको ध्यान होगा जो कि कमर्शियली अवेलेबल हैं। शादी में जो ड्रोन उड़ाए जाते हैं कैमरा लगा के, उस प्रकार के ड्रोन्स का उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके ऊपर उन्होंने आईडी या फिर हल्के मोटर जो बॉम्ब थे वो साथ में बांधे और फिर जाकर इनके एजेंसीज पे अटैक किया। यहां पर बन्नू में उन्होंने अटैक किया था फ्रंटियर कांस्टेबलरी को और फ्रंटियर कोर को और पुलिस के इलाकों को। देखने वाली बात यह थी कि यह बड़ा इम्प्रोवाइज तरीका था कि मोटर शेल्स को ड्रोन के ऊपर बांध के उससे अटैक किया गया। उसके बाद में अगली चीज आती है औरकजई में। औरकजई में इन्होंने बाकायदा एम्बुश ले किया और यहाँ के फ्रंटियर कोर और पुलिस की नाक में दम किया। यहां पर पाकिस्तान के कई सैनिक हताहत हुए। तीसरा हमला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो हुआ है साउथ वजीरिस्तान में। अब आप देखेंगे कि ये पूरी एजेंसी जो है ये आती है एक तरीके से सेंट्रल खैबर पख्तूनख्वा। साउथ वजीरिस्तान का इलाका जो है वो ऑफकोर्स
मिलता है अफगानिस्तान के साथ में। लेकिन इस समय उनकी ऑडेसिटी यानी कि हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के सेंट्रल इलाकों को टारगेट करना शुरू किया। उससे पहले आपको ध्यान होगा, एक डिस्ट्रिक्ट है मूसा खेल बलूचिस्तान का, वो बलूचिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उससे 2 डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा का और डेरा गाजी खान पंजाब का नीचे। तो इन्होंने मूसा खेल में 9 ISI एजेंट्स को निशाना बनाया था। तो ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से BLA और TTP जो हैं अपनी आंखें दिखा रहे हैं मुनीर की सेना को, और मुनीर की सेना भागती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 500 सैनिक जो थे उनकी जान बख्शी गई थी और उनको वापस TTP BLA फोर्सेस द्वारा वापस भेज दिया गया कि जाओ बता दो अपनी फौज को कि हमने तुम्हारी जान बख्श दी है। इन 500 लोगों को बस में बैठकर वापस रवाना कर दिया गया था। तो आप देखेंगे कि इस समय हिम्मत जो है वो इन फ्रीडम फाइटर्स की बहुत बढ़ रही है और पाकिस्तानी सेना की हाथ से इस समय ये मुल्क जाता दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ खैबर से नहीं, बलूचिस्तान से भी एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। खैबर में तो मारा ही है पाकिस्तान के फौजियों को TTP ने, लेकिन बलूचिस्तान से भी खबर आ रही है और यहां पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान फौज की गाड़ी उड़ा दी गई है। रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया था और इस धमाके में पाकिस्तान आर्मी की गाड़ी को उड़ा दिया है इस विस्फोट में। धमाके में पाकिस्तानी सेना के 6 जवान यहां मारे गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 फौजी इस अटैक में मारे गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। तो TTP ने जो हमला किया, उस हमले में एक कैप्टन जख्मी हुए और 3 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। लेकिन यहां बलूचिस्तान में और बड़ा अटैक किया गया है। रिमोट कंट्रोल के जरिए धमाका किया गया था और इस धमाके में 6 पाकिस्तानी फौजियों के मारे जाने की खबर है, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है। ये बड़ा अटैक है। देखिए तस्वीर, देखिए कैसे जोरदार ये धमाका हुआ। पाकिस्तानी फौज की गाड़ी जा रही थी और इस दौरान ये अटैक किया गया। इस दौरान जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तानी फौज की ये गाड़ी जोरदार धमाके के साथ उड़ गई और इसमें एक कर्नल समेत 6 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। तो लगातार हमलों की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अब बलूचिस्तान और खैबर, ये 2 स्टेट्स कर्नल चौबे, ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए, और इसीलिए जैसा आप कह भी रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान अब वापस भाग रहे हैं। अब वो नहीं चाहते कि हमारी तैनाती यहाँ पर हो, और जिनकी है भी, या तो वो नौकरियां छोड़ रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि हमको वापस बुलाओ यहाँ से, हम नहीं करेंगे यहाँ नौकरी। रोहित जी, बड़े बुरे हाल है इस समय। जैसे आपने बलूचिस्तान का आपने दिखाया था, आप देखिए उसमें से पहला जो SUV है, ये लोग जनरली टोयोटा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो पहली टोयोटा पिकअप वैन जो है वो पास कर जाती है, दूसरी गाड़ी पे हमला होता है। तो जनरली जब फौज मूव करती है तो आगे वाली गाड़ी जो होती है वो प्रोटेक्शन लेके चलती है। जो एसेट होता है, जो हाई वैल्यू जिसकी होती है, वो इसके पीछे चल रहा होता है। तो ये पहली गाड़ी को पास होने देते हैं। इसमें वीडियो में भी आपने देखा होगा, देखिए पहली गाड़ी पास हो गई, जैसे ही दूसरी गाड़ी आएगी, दूसरी गाड़ी धमाके के साथ में उड़ जाएगी। ये देखिए, अब ये दूसरी गाड़ी आई और ये उड़ गई। तो इन्होंने बड़ी सोची समझी चाल के साथ में इसको किया कि पहली गाड़ी में तो केवल प्रोटेक्शन होगी, दूसरी गाड़ी में जो होगा वो अफसर बैठा होगा या कोई हाई वैल्यू टारगेट होगा इनके लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो उन्होंने इस दूसरी गाड़ी को उड़ाया जाके। जैसा कि आपने कहा, इस समय इनके हौसले पस्त है पाकिस्तानी फौज की, और होंगे भी क्यों नहीं। क्वेटा में इनकी 12 कोर स्थित है। 12 कोर की 3 जो इन्फेंट्री डिवीजन होती है, उसमें से एक इन्फेंट्री डिवीजन जो है इस समय भारत की सीमा पर आके लगी हुई है। अब हालत ऐसी है कि भारत ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी हमने अभी भी कार्रवाई अपनी रोकी नहीं है। अगर हमें हल्का सा भी सुराग मिलता है कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आया है, तो हम दोबारा से गोलीबारी शुरू कर सकते हैं। इस डर से पाकिस्तानी फौज जो है वो अपने ईस्टर्न बॉर्डर से हटके जा नहीं सकती। अब इन्होंने क्या किया कि 2 इन्फेंट्री डिवीजन रह गई हैं क्वेटा में। अब 2 इन्फेंट्री डिवीजन, पहले ही उनकी 3 से उनसे संभाले नहीं संभल रहा था, अब रह गई 2। तो इस समय बलोच फाइटर्स जो थे पहले हमला करके भाग जाते थे, अब उन्होंने चुन के हमला किया। आपको ध्यान होगा, जाफर एक्सप्रेस को तो उन्होंने बंदी बना लिया था। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने जाकर इनके एसेट्स पे हमला शुरू किया और वहां पर रुकना शुरू किया। और इस समय पाकिस्तानी फौज जो है वो क्वेटा कैंटोनमेंट के अंदर बंद होकर छुपकर बैठी हुई है, और बलोच फाइटर्स जो हैं अब ड्रोन की मदद से इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी फौज जो है वो जैसे चूहा बिल में घुस जाता है, उसकी हालत इस समय वैसी हो रखी है, और ऊपर से चील जैसे मंडराती है
ताक में कि कहां चूहे की जरा हल्का सा सुराग मिल जाए और मैं झपट्टा मार के उसको पकड़ लूं। अच्छा, इस एक चीज समय और भी दिखती है जी। सर कि मतलब ऐसा दिखता है कि इनका इंटेलिजेंस जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, पाकिस्तानी आर्मी से भी ज्यादा स्ट्रांग इनका इंटेलिजेंस है, क्योंकि सारी चीजें इनको पहले इंफॉर्मेशन रहती है और इस तरीके से वो जो अटैक करते हैं बड़े सटीक रहते हैं वो। रोहित जी, आपको ध्यान होगा जाफर एक्सप्रेस में इनके पास में पूरा मैनिफेस्ट था यस। कि किस बोगी में कौन है, कौन सा वारंट नंबर है, इनके पास पूरी डिटेल थी। उसके बाद में इन्होंने नोशकी पे हमला किया था जब 9 बसें ट्रैवल कर रही थी और इन्होंने 8 बसों को अटैक किया था, बॉम्ब से उड़ाया था, जिसमें 90 के आसपास सैनिक पाकिस्तान के मारे गए थे। तो इनके पास में पूरी पुख्ता इंटेलिजेंस थी कि इस गाड़ी के अंदर ये है। पाकिस्तानी फौज ने इनको बदनाम करने के लिए एक स्कूल बस को उड़ाया, दिखाया कि उसमें कुछ बच्चे मर गए हैं। और आपको ध्यान होगा कि बिल्कुल साबुत बस्ते जो थे, नए नए बस्ते उन्होंने ढेर लगा के रखे थे, दिखाने के लिए लोगों को कि भाई अगर बम से बस के परखच्चे उड़ गए तो बस्ते कैसे बच गए वहां पर, कपड़े के बने हुए। तो ऐसा है कि पाकिस्तानी फौज के पास में हिम्मत के साथ में अकल की भी कमी इस समय मुझे दिखाई दे रही है और बीएलए पूरी तरीके से हावी हो चुका है पाकिस्तानी फौज के ऊपर। अच्छा, लेकिन ऐसा देख के लगता है कि मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों का, उनको लग रहा है कि ठीक है मर रहे हैं तो मरें। ये वाला एटीट्यूड अगर किसी सेना प्रमुख का है तो फिर ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि मुनीर का स्टेटमेंट या तो आता नहीं है या फिर बहुत हल्का स्टेटमेंट रहता है। रोहित जी, ऐसा पता लगता है क्योंकि पाकिस्तानी फौज के जो ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर, वो एरिस्टोक्रेटिक आर्मी है। इस समय जनरल आसिम मुनीर के पास में जिस गाड़ी में वो ट्रैवल करते हैं वो करोड़ों की हॉन्की गाड़ी है, जो कि चीन में बनी हुई है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है। और आप देखिए चीफ उनका बुलेट प्रूफ गाड़ी में चल रहा है, लेकिन जो उनकी फौज ऑपरेशन में जा रही है वो केवल टोयोटा में जा रही है, जिसकी की पतली सी चादर होती है टिन की। तो ये तो उनकी फौज के प्रति उनकी एक निष्ठा है कि सैनिक को उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया और खुद जो है वो पूरी प्रोटेक्शन में पैसे कमा रहे हैं इस समय दनादन। तो ये सच्चाई है पाकिस्तानी फौज की। पाकिस्तानी फौज हमेशा यही बोलती है कि वहां जाओ और उस टारगेट को अपना अचीव करके लाओ, उस पर हमला कर दो। भारतीय फौज जो है इसमें अफसर सामने चलता है और बोलता है फॉलो मी, यानी कि मेरे पीछे पीछे आओ जैसे मैं करता हूं। इस समय रोहित जी, मैं आपके दर्शकों को यह बताता चलूं कि एक लड़ाई के अंदर ऑफिसर टू मैन किल रेशियो होता है, यानी एक युद्ध में कितने अफसर मरे और कितने जवान मरे। तो भारतीय सेना का बड़े गर्व से मैं कहना चाहता हूं, ऑफिसर टू मैन रेशियो किल जो है वो सबसे अधिक है। यानी किसी भी लड़ाई में भारत की सेना के ऑफिसर और जवान का रेशियो निकाला जाए तो ऑफिसर जो है वो बहुत ज्यादा परसेंटेज में बढ़ते हैं बनिस्बत और देशों के। तो ये हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम एज ऑफिसर्स अपने जवानों को लीड करते हैं, हम उनको ये नहीं बोलते कि तुम आगे जाओ। ये फर्क है दोनों आर्मीज के बीच में। लेकिन मैं ये कहता हूं बराबरी जो होती है वो एप्पल्स और एप्पल्स के बीच में होनी चाहिए, एप्पल्स और ऑरेंज के बीच में नहीं होती है। भारतीय फौज है और पाकिस्तानी फौज जो है वो एक सोच है। अच्छा, पाकिस्तानी सेना का कमजोर पड़ना बीएलए और टीटीपी के सामने, क्या इसके पीछे एक ये भी रीजन है कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस पर नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन से ज्यादा वो लोग पॉलिटिकल ऑपरेशंस में बिलीव करते हैं? क्योंकि जनरल मुनीर को आप देखेंगे तो आर्मी के एंगेजमेंट में वो कम दिखेंगे, पॉलिटिकल एंगेजमेंट में वो ज्यादा नजर आते हैं। रोहित जी देखिए, एक लेखिका है आयशा सिद्दीका, पाकिस्तान की नागरिक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी पाकिस्तानी आर्मी द मिलिट्री कॉर्प इंक। उसमें उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से पाकिस्तानी फौज जो है वो बिजनेस में मुलव्विज है। वो हर तरीके का बिजनेस करती है। लोगों को डीएचए का नाम पता होगा। डीएचए डिफेंस हाउसिंग एजेंसी है, यानी कि पाकिस्तानी फौज एक हाउसिंग एजेंसी चलाती है जो प्लॉट काट काट कर लोगों को बेचती है। बताइए। नंबर 2, पाकिस्तान की फौज फैक्ट्रियां चलाती है जो कि सीमेंट बनाती है, बच्चों का मिल्क पाउडर बनाती है, साबुन बनाती है, डिटर्जेंट बनाती है, डायपर बनाती है। तो इनकी फौज जो है वो बल्कि बिजनेस हाउस है, एक फौज नहीं है वो। और इनके जो ऑफिसर हैं, इनके सबके देखिए, भारतीय सेना का जनरल जो होगा रिटायर होने के बाद में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लैट लेकर रहेगा, परंतु पाकिस्तानी फौज का जनरल जो है वो पाकिस्तान में भी नहीं रहेगा। वो आपको मिलेगा यूके, यूएसए, कनाडा या न्यूजीलैंड में। यस। तो ये डिफरेंस है दोनों की आर्मी का। और पॉलिटिकल आर्मी तो आपने जैसे बताया वैसी है ही, ये हर चीज में दिखाई देते हैं। जैसे इनका ग्रीन पाकिस्तान का शो चला था, उसमें आसिम मुनीर जो थे दिखाई दे रहे थे पंजाब की चीफ मिनिस्टर के साथ में, जबकि इस समय इनके देश में बुरे हाल थे, इकोनॉमी जो थी डोलरस में थी और इनकी आर्मी के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि इनका प्लान हो रहा था सिंदूर का फेस करने का। तो इनकी सोच जो है वो कहीं और चलती है और फौज कहीं और चलती है। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो उस समय शहबाज शरीफ साहब जो थे वो स्विमिंग कर रहे थे स्विमिंग पूल में,
उनको जाके बताया गया कि भाई देश के ऊपर हमला हो गया है। तो ये इनकी सीरियसनेस है, इनकी लीडरशिप की और इनकी फौज की इनके प्रति। तो पाकिस्तान की जनता जो है वो तो बेचारी ऐसी है कि पिस रही है इस समय इनकी सेना के बीच में और भुखमरी के बीच में। ये बिल्कुल आपने सच्चाई है। बिल्कुल ये ठीक कहा। यही एग्जैक्टली पाकिस्तानी सेना का जो फेस है वो है, और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना कमज़ोर साबित हो रही है, बीएलए के सामने भी, टीटीपी के सामने भी। लेकिन सर एक चीज़, जो बीएलए का मोटो है, मतलब वो चाहते हैं फ्री बलूचिस्तान, स्वतंत्र बलूचिस्तान, पाकिस्तान से अलग अपनी एक आइडेंटिटी चाहते हैं। क्या वो आइडेंटिटी सिर्फ इन्हीं अटैक्स जो ये कर रहे हैं बलूचिस्तान के दायरे में रहकर उससे मिलेगी, या फिर ये दायरा बढ़ेगा आने वाले वक्त में आपका? क्योंकि पिछले दिनों इस तरह की खबरें भी सामने आई थी कि ये लोग अब ड्रोन्स के जरिए भी ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं, और इन ड्रोन्स के निशाने पर रावलपिंडी भी होगा, इस्लामाबाद भी होगा, लाहौर भी होगा। रोहित जी, इन्होंने ड्रोन से हमले की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इन्होंने कमर्शियली अवेलेबल ड्रोन, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। अब एक बार इनके पास में कमर्शियली अवेलेबल ड्रोन जो हैं उससे इन्होंने टेस्ट कर लिया, उसके बाद में ये फिर दूसरे मिलिट्री ड्रोन की तरफ भी जाएंगे। इनके पास में इस चीज की कमी नहीं है, इनको बहुत जगह से हथियार मिलते हैं। इनके फ्रीडम फाइटर्स के जो और सपोर्टर्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में स्थित हैं, और वहां से वो लोग अपनी डीलिंग करते हैं आराम से। तो इनके पास में हथियारों की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात रोहित जी, आपने जिक्र किया था कि इनकी फाइटिंग टेक्निक में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपको ध्यान होगा, एक साल पहले जब बलोच फ्रीडम फाइटर लड़ते थे तो ये स्नाइपर से गोली मारते थे। आपको ध्यान होगा, पुलिस की चौकी, आर्मी की चौकी को निशाना बनाया, एक गोली मारी और वो सैनिक जो है वो मर गया, और उसके बाद में ये विड्रॉ कर लेते थे। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, रिमोट कंट्रोल आईडीज, आरसी आईडीज का इस्तेमाल किया, जिसमें इन्होंने गाड़ियों को उड़ाना शुरू किया और वहां से उड़ा के ये भाग जाते थे। फिर इन्होंने चेंज की अपनी टैक्टिक्स, इन्होंने पूरी की पूरी जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। इस समय ये चाहते हैं कि पूरा मोर्चा लिया जाए पाकिस्तानी आर्मी के साथ में। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद में इन्होंने नोशकी का जो हमला था वो किया, जिसमें इन्होंने 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। यानी कि अब इन्होंने डायरेक्ट हमला बोला है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। अच्छा, ये हमला करके अपने आप को विड्रॉ कर लेते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या करना शुरू किया है, जाकर पोस्ट को होल्ड करना शुरू किया है। वहां पर 3-4 घंटे बिताते हैं और उसके बाद में वहां से विड्रॉ होकर आते हैं। तो जब कोई सेना जो है वो इस दुश्मन को फेस कर रही है जो कि ग्राउंड को होल्ड कर रहा है, अब उस सेना जो है वो डर के मारे अपने कैंट में छुप के बैठी है। तो ये दिखा रहा है कि इस समय बलोच जो है वो असली सेना बन गए हैं, और पाकिस्तान की फौज जो है वो एक कायर आतंकवादी का रोल उस समय अदा कर रही है। तो टेबल्स जो हैं वो टर्न हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनकी फ्रीडम कोई खास दूर होगी। इनके पास में थोड़ी सी जनसंख्या कम है, उसकी वजह से इनको दबा छिपा दिया जाएगा। लेकिन बलोच फ्रीडम फाइटर्स, मतलब फ्रीडम जो है इट इज राउंड द कॉर्नर, इतना मैं कह सकता हूं आपके साथ में।